Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Sarsh Verma and I hope you all are doing very well. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं आपके लिए करियर और एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेकर आता हूँ, एविएशन इंडस्ट्री एंड न्यू जॉब वैकेंसीज की वीडियोस लेकर आता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और इसी तरीके की वीडियोस के साथ में आप लोग अपडेट रहना चाहते हैं तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी प्रेस करिएगा ताकि आप मेरी सभी आने वाली अपडेट्स जो हैं वो टाइम पर पा सकें। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एयर इंडिया की कुछ न्यू जॉब वैकेंसीज के बारे में जो कि निकली हुई हैं बोथ फॉर मेल एंड फीमेल। मेल एंड फीमेल दोनों ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे जॉब की वैकेंसीज के बारे में, लोकेशन के बारे में, सिलेक्शन प्रोसेस एंड हाउ टू अप्लाई। तो चलिए बिना किसी देरी की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये जो वैकेंसीज हैं इनके अंदर कुछ के अंदर एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और कुछ के अंदर अगर आप फ्रेशर हैं तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं 10th पास आउट के लिए जो वैकेंसीज निकली हुई हैं, उसके बाद हम बात करेंगे ग्रेजुएट लोगों के लिए और डिप्लोमा होल्डर वालों के लिए। सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। रैंप ड्राइवर के लिए यहाँ पर पोजीशन निकली हुई है और लोकेशन है चेन्नई। और मिनिमम यहाँ पर अगर आपने किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास आउट करके रखा है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक कंडीशन है कि आपके पास में HMV मतलब हैवी मोटर व्हीकल का जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो होना चाहिए। एप्लीकेशन के टाइम पे नहीं, लेकिन जब आप ट्रेड टेस्ट के लिए अपीयर होते हैं वहाँ पे टेस्ट देने के लिए तो आपके पास में HMV मतलब हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस होना कंपलसरी है। और यहाँ पर एज क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो जनरल वालों के लिए 28 ईयर्स, OBC वालों के लिए 31 ईयर एंड SC/ST वालों के लिए 33 ईयर्स जो मैक्सिमम एज लिमिट है वो यहाँ पर गिवन है। वॉक इन की जो डेट्स हैं वो हैं 22 जनवरी 2021 मतलब 21 जनवरी को वॉक इन ये है इसका इंटरव्यू होने वाला है। सेकंड जो वैकेंसी है 10th पास आउट के लिए वो है हैंडीमैन हैंडी वूमन की और इसका जो जॉब लोकेशन है वो भी चेन्नई रहने वाला है। और अगर हम यहाँ पर मिनिमम क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम अगर आपने किसी भी एक रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से 10th पास आउट करके रखा हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। बोथ मेल एंड फीमेल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि इसके लिए ओनली मेल या ओनली फीमेल ही अप्लाई कर सकते हैं। और एबिलिटी टू रीड बेसिक इंग्लिश एंड हिंदी मतलब कि आपको बेसिक इंग्लिश और हिंदी दोनों का ही नॉलेज होना कंपलसरी है। एज क्राइटेरिया सेम है, जनरल वालों के लिए 28 ईयर्स, OBC वालों के लिए 31 एंड SC/ST के लिए 33 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है। और इसके वॉक इन इंटरव्यू की जो डेट है वो है 22 जनवरी 2021। इसका भी इंटरव्यू जो है वो चेन्नई के अंदर होगा। अभी हम बात करते हैं ग्रेजुएट्स के लिए जो है एयर इंडिया के अंदर वैकेंसी निकली हुई है। उसके अंदर पहला है कस्टमर एजेंट का जो कि ग्राउंड स्टाफ होते हैं। कस्टमर एजेंट की जो जॉब लोकेशन है वो है चेन्नई। और अगर हम इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो मिनिमम अगर आपने ग्रेजुएट करके रखा है किसी भी स्ट्रीम के अंदर तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और आपके पास में आईटा DGR, आईटा कार्गो, आईटा इफ्टा का एक सर्टिफिकेट होना कंपलसरी है। आईटा का मतलब होता है इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और DGR होता है डेंजरस गुड रेगुलेशन। और कार्गो अगर आपके पास में इनके अंदर किसी भी एक चीज़ का सर्टिफिकेट है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। और अगर आपके पास में इनमें से कोई भी सर्टिफिकेट नहीं है तो आप ग्रेजुएट प्लस 1 ईयर एक्सपीरियंस के साथ में अप्लाई कर सकते हैं। और आपका जो एक्सपीरियंस है वो एयरपोर्ट की किसी भी फील्ड मतलब कि कार्गो, एयर टिकटिंग, रिजर्वेशन, चेक इन के अंदर अगर आपके पास में एक्सपीरियंस है तो आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर एज की बात करें तो 28 ईयर्स जनरल वालों के लिए और 31 ईयर OBC वालों के लिए और ST/ST वालों के लिए 33 ईयर्स है। और इसकी जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट है वो है 22 जनवरी 2021। अभी हम बात करते हैं सेकंड ग्रेजुएट वालों के लिए जो वैकेंसी निकली हुई है वो है रैंप सर्विस एजेंट। ये भी ग्राउंड स्टाफ होते हैं जो कि रैंप साइड में काम करते हैं। इसके अगर हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो 3 ईयर डिप्लोमा इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग रिकॉग्नाइज्ड बाय स्टेट गवर्नमेंट। अगर आपने किसी भी स्ट्रीम के अंदर मतलब कि जो स्ट्रीम्स मैंने आपको अभी बताई है मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, इसके अंदर अगर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है तो आप इस पोजीशन के लिए एलिजिबल होंगे। या आपने ITI करके रखा हुआ है टोटल 3 इयर्स जिसके अंदर है मोटर व्हीकल, ऑटो इलेक्ट्रिकल, एयर कंडीशनिंग, डीजल मैकेनिक, फीटर, वेल्डर,
विथ NCTVT सर्टिफिकेट। अगर आपने ITI कर रखा है तो भी आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। एक चीज़ जो यहाँ पर मेंशन है, कैंडिडेट मस्ट कैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल ड्राइविंग लाइसेंस एट द टाइम ऑफ अपीयरिंग फॉर द ट्रेड टेस्ट। मतलब आपके पास में हैवी मोटर व्हीकल का जो है लाइसेंस होना कंपलसरी है जब आप ट्रेड टेस्ट देने के लिए जाएंगे। प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगा जिनको लोकल लैंग्वेज आती है, मतलब कि ये वैकेंसी है चेन्नई के अंदर है और वहाँ की जो लोकल लैंग्वेज तमिल है, तो अगर आपको तमिल आती है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाए। नेक्स्ट जो एयर इंडिया की वैकेंसी है वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग होल्डर के लिए जूनियर एग्जीक्यूटिव टेक्निकल डिपार्टमेंट के अंदर। और अगर हम इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो अगर आपने बैचलर डिग्री करके रखा है मैकेनिकल के अंदर, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन, इलेक्ट्रिक एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग फ्रॉम आ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, अगर आपने इनमें से किसी के अंदर भी बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग करके रखा है तो आप इसके लिए एलिजिबल होंगे। मस्ट बी पोसेशन ऑफ LMV मतलब लाइट मोटर व्हीकल लाइसेंस एंड हैवी मोटर व्हीकल वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस टू बी प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम विद इन 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ ज्वाइनिंग। एंड प्रेफरेंस उन लोगों को मिलेगा जिनके पास में किसी भी टाइप की जो है एविएशन का एक्सपीरियंस है। जनरल वालों के लिए एज 28 ईयर्स, OBC वालों के लिए 31 ईयर, SC/ST वालों के लिए 33 ईयर है। और इसकी जो वॉक इन इंटरव्यू की डेट है वो है 22 जनवरी 2021। बात करते हैं इसके सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले जूनियर एग्जीक्यूटिव का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो स्क्रीनिंग एंड पर्सनल इंटरव्यू के बेस पे होगा। कस्टमर सर्विस एजेंट स्क्रीनिंग एंड ग्रुप डिस्कशन एंड रैंप ड्राइवर का जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा उसके अंदर ट्रेड टेस्ट एंड स्क्रीनिंग होगा। और लास्ट जो हैंडीमैन हैंडी वुमन हैं उनका सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो स्क्रीनिंग एंड फिजिकल टेस्ट के ऊपर होगा। ये मैंने आपको एक बेसिक चीज़ें बताई हैं। अगर आपको इसके अंदर डिटेल्स में जानकारी चाहिए तो आप नीचे दिए गए ऑफिशियल लिंक के ऊपर क्लिक करके सारा जो है नोटिफिकेशन रीड कर सकते हैं। हाउ टू अप्लाई फॉर दीज जॉब पोजीशंस। इन पोजीशंस के अंदर आपको अप्लाई करने के लिए आपको एक जो फॉर्म है एयर इंडिया का जो कि आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। अगर आप इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं तो आपको वो फॉर्म फिल करके और इसके अंदर जितने भी मेंशन डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अटैच करके आपको अपने साथ में लेकर के जाना होगा जब भी आप एयर इंडिया के वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हैं। अभी यहाँ पे कोई भी ऑनलाइन प्रोसेस नहीं है कि आपको पहले ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है उसके बाद में आप शॉर्टलिस्ट होंगे। अगर आप इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं और आपको लगता है कि इस पोजीशन के लिए मुझे अप्लाई करना चाहिए तो इस फॉर्म को फिल करके और जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे मेंशन किए गए हैं वो साथ में आपको लेके जाने हैं जब भी आप अपने वॉक इन इंटरव्यू के लिए जाते हैं। डेट्स मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। और अगर आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो एयर इंडिया का ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर अटैच है, वहाँ पर जाकर के आप सारा जो नोटिफिकेशन है वो रीड कर सकते हैं, उसका क्या सिलेक्शन प्रोसेस होगा और किस टाइप से हमें फॉर्म को अप्लाई करना है। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी डाउट है, इस फॉर्म से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे मेरे नीचे दिए गए इंस्टाग्राम ID पे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपके मैसेज का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो अभी मैं हर्ष वर्मा लेता हूँ आपसे विदा। आई विल टॉक टू यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद।